हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 2 जनवरी और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही ललन टॉप बातें, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास से बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो इसरो ने भी हाल ही में एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को जो है प्रक्षेपित किया है। और किस व्हीकल के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है ये? तो ये जो है PSLV C58 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। इसका नाम है एक्सपोसैट, ठीक है। और ये जो है 650 किलोमीटर ऊपर जो है लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, नाम है एक्सपोसैट और PSLV C58 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। PSLV C57 जो है इससे जो है कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 जो है लॉन्च किया गया था PSLV C57 के द्वारा। GSLV 12 के द्वारा NVS-01, ठीक है, ये नेविगेशन संबंधित ये सैटेलाइट था। चंद्रयान 3 LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत व UAE के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है। तो ये जो है भारत और UAE के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है और ये जो है राजस्थान के थार के रेगिस्तान में होने वाला है। 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ये युद्ध अभ्यास जो है होने वाला है। और ये फर्स्ट टाइम जो है 2008 में जो है प्रारंभ हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे। भारत और मिस्र के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो वो होता है साइक्लोन अभ्यास। चक्रवात अभ्यास ये गोवा में होता है। जायद तलवार अभ्यास, तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है। तो ये भी याद रखेंगे। एकता एक्वेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में ये अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? तो जो डेविड वार्नर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये जो है कहाँ के प्लेयर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया टीम के जो है प्लेयर हैं और जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो है कैनबरा। तो याद रखेंगे, डेविड वार्नर जो है संन्यास लेने वाले हैं। केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो वो है मिशेल बुलाक। प्यासी धरती की भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती का जो है देश जो है बोला जाता है। ग्रेट डिवाइजन रेंज जो है कहाँ है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये जिसे जो है महान प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना कहते हैं। बायोपिक 800 एक इसकी आत्मकथा है। तो ये मुथैया मुरलीधरन की आत्मकथा है। भूतपूर्व क्रिकेटर बिशन बेदी का जो है निधन हो चुका है। तो ये भी याद रखेंगे। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो बाघों की मृत्यु में जो शीर्ष राज्य है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे है, जो 2023 में बाघों की मृत्यु जो है यहाँ पे जो है सबसे अधिक रही है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में रही हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कुल जो है कितनी मृत्यु हुई है बाघों की? तो 177 जो है मृत्यु हुई हैं। तो याद रखेंगे। और कुल बाघ कितने स्थित हैं? तो ये जो है बाघ वर्तमान में है 3167, यानी 3167 बाघ जो है अभी वर्तमान में है जीवित। और पहले स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है, जिसमें जो है सर्वाधिक बाघ स्थित वहाँ पे हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये जो है नवीनतम बनाया गया है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड में स्थित है। हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रिक मृदा का विकास किसने किया है? तो हाइड्रोपोनिक कृषि है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक मृदा का जो विकास किया है वो स्वीडन ने किया है, ठीक है। किसने किया है? स्वीडन ने किया है। जो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है लिंकोपिक, वहाँ इस यूनिवर्सिटी द्वारा जो है इसका विकास किया गया है, लिंकोपिक यूनिवर्सिटी। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और जो है यहीं पे जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। और एक जो शांति का नोबेल है वो कहाँ प्रदान किया जाता है? तो वो जो है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में वो प्रदान किया जाता है। बाकी सभी कहाँ प्रदान किए जाते हैं? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में ये प्रदान किए जाते हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग ये इसे रेबीज रोग बोला जाता है और ये कुत्ते के काटने से होता है और इसका नाम हाइड्रोफोबिया ही कहते हैं इसे, रेबीज को। मेरी माटी मेरा देश अभियान की टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या बनाई गई है? मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन जो है इसकी टैगलाइन बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो जो 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला जो शीर्ष राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रखेंगे पहले स्थान में कौन रहा है? महाराष्ट्र है।
दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे है गुजरात। कुल निवेशक 8.5 करोड़ जो है भारत आए हैं इसमें। निक्की ये जो निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज है ये कहाँ का है, तो जापान का है। बीएसई के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, प्रमोद हैं। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है, तो इसे जो है रासायनिक रूप से जो पुनर्चक्रित कर ICC प्लस जो है प्रमाणन प्राप्त करने वाली जो कंपनी बनी है वो है बनी है रिलायंस समूह। ठीक है, कौन बनी है, रिलायंस समूह बनी है। इसका जो प्रमाणन है वो ISCC प्लस जो है प्रमाणन होता है, तो ये भी याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण 2023 की थीम क्या रही है, तो सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है इसकी थीम रही है। अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट शून्य दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो ये जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। भारत GPT का जो निर्माण है वो किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो रिलायंस कंपनी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित विमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है, तो विमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर जो ओपन है उसका खिताब जो है अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है, अनाहत सिंह ने जीता है। अंडर 13 महिला विजेता कौन है, तो वो है आद्या बुधिया हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स में शामिल जो है कौन कौन से गेम शामिल हुए हैं, पैरा ताइक्वांडो और पैरा डोंगी जो है इसमें शामिल हुए हैं। शीतल देवी ये क्या है, तो पैरा तीरंदाजी खेलती हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। सात्विक चिराग की जोड़ी ये बैडमिंटन खेल खेलती हैं, जिन्हें जो है अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो 12वां जो दिव्य कला मेला है उसका उद्घाटन अभी सूरत गुजरात में जो है इसका आयोजन जो है उद्घाटन किया गया है। तो याद रखेंगे कहाँ पे, सूरत, गुजरात के सूरत में जो है किया गया है। खादी जो माटी कला है महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। बथुकम्मा और बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। नम्मा कम्माला प्रतियोगिता कर्नाटक में मनाई जाती है, ये प्रतियोगिता जो है की जाती है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड। मक्खन महोत्सव तो ये भी उत्तराखंड में। थाईपुसम तमिलनाडु में। भूमचू महोत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये पिंकी को बनाया गया है। कहाँ की है ये, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की हैं ये। और ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है इसकी शुरुआत कब होती है, तो 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत जो है पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत होती है। ब्रांड एम्बेसडर लॉरियस स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं और कैटरीना कैफ यूनिक्लो की जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं और दीपिका पादुकोण जो है बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। आज का लास्ट प्रश्न है। नव वर्ष के पहले दिन गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का बनाया गया गिनीज विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, तो याद रखेंगे गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया है। तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग का संबंध किससे है, तो ड्रिलिंग जो मैगजियांग है इसका संबंध है चीन से है और ये एक ड्रिलिंग जहाज है, तो ये भी याद रखेंगे। और चीन की जो राजधानी है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा युआन है और चीन का शोक कहा जाता है वांगो नदी को। एशिया की सबसे लंबी नदी जो वो कौन है, तो वह यांगटीसी कांग नदी है। हाल ही में किस देश में ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है, तो अर्जेंटीना ने जो है ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है, तो ये भी याद रखेंगे। जो ब्रिक्स की संकल्पना है वो जिम ओनेल ने संकल्पना दी थी, तो याद रखेंगे। एससीओ का नवीनतम सदस्य जो है ईरान शामिल हुआ है, 9वां सदस्य। एशियान संगठन है उसमें जो है तिमोर लेस्टे शामिल हुआ है, नवीनतम सदस्य 11वां देश शामिल हुआ है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और वित्त आयोग जो है आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आता है। नीति आयोग के जो है पहले उपाध्यक्ष भी जो है बनाए गए हैं, तो याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो ऋत्विक रंजनम पांडे जो है जो वित्त आयोग है उसके सचिव बनाए गए हैं। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, तो वो बनी है फ्रांसा बेटनकार्क मेयर्स। ठीक है, ये कहाँ की महिला हैं, फ्रांस की हैं, तो याद रखेंगे फ्रांसा बेटनकार्क मेयर्स। ठीक है, ये है 100 अरब डॉलर वाली संपत्ति की जो दुनिया की पहली महिला बनी है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी जो लॉरेल ब्रांड चलता है, तो आप लोग यूज करते हैं, तो उसी की जो है ये मालकिन है।
पीएम मोदी बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो आबू धाबी यूएई में जो है बैप्स हिंदू मंदिर का जो है उद्घाटन करने वाले हैं। और इसकी जो शुरुआत है वो 14 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। मस्कट किसकी राजधानी है? तो ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट है। और जो मंडला मेला है ये केरल में सबरीमाला मंदिर में जो आयोजित किया जाता है, तो याद रखेंगे। सौरवेद महामंदिर ये वाराणसी में बनाया गया है। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है न्यू जर्सी अमेरिका में, और पहला है अंकोर वाट का मंदिर, तो याद रखेंगे। एलोरा कैलाश मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अयोध्या के उत्तर प्रदेश में जो है, ये जो है अयोध्या उत्तर प्रदेश में जो है इसका जो उद्घाटन किया गया है, तो याद रखेंगे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट वो कौन सा है? तो वो है कैंपगोड़ा बेंगलुरु में, तो याद रखेंगे। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट ये कहाँ है? असम में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? तो ये मशरूम में है, जो खांसी जुकाम से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और आंवले में विटामिन सी और विटामिन डी को भी जो है हार्मोन भी कहते हैं। हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने प्रदान की है? तो महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है ड्रोन मिशन को प्रारंभ करने की जो है मंजूरी प्रदान की है। महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे हैं, उन्हीं के द्वारा ये योजना जो है इसकी जो मंजूरी प्रदान की गई है। ड्रोन मिशन का जो हेडक्वार्टर है वो आईआईटी बॉम्बे में स्थित है। 37वें राष्ट्रीय खेल में जो पहले स्थान पर रहा है वो महाराष्ट्र रहा है। जीडीपी मामले में भारत में शीर्ष स्थान जो है महाराष्ट्र का रहा है, और दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये गुजरात के द्वारका में जो है पहला पनडुब्बी पर्यटन प्रारंभ होने वाला है। और समुद्रयान मिशन में जो है इसका प्रयोग किसका प्रयोग किया गया है? तो मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी है उसका प्रयोग किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बी हैं? तो 6 पनडुब्बी हैं। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो वो है सेंड्स ऐप। ठीक है, कौन सा ऐप है? सेंड्स ऐप। इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप ये जो है सीईसी यानी केंद्रीय सतर्कता जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। और ये सुस्वागतम पोर्टल ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और सारथी ऐप सेबी के द्वारा, प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ के द्वारा प्रारंभ किया गया है। लास्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।